तो क्लास 10th का जो हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे थे मैथमेटिक्स का, तो 8.2 का 1-2 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो जिसको नहीं पता है मैंने वीडियो अपलोड कर लिया, आप लोग देख लीजिएगा। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को शुरुआत करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैं पहले से बताता आ रहा हूँ कि जो हमारा क्लास 10th का चैप्टर 8 है, त्रिकोणमिति वाला, ट्रिग्नोमेट्री वाला जो चैप्टर है 8 और 9, बेसिकली 8 चैप्टर जो है ना, वो हमारा जो साइंस आप लोग जब लोगे ना 11th क्लास में, साइंस स्ट्रीम, तो मैथमेटिक्स आप जब उसमें पढ़ोगे तो उसमें आप लोगों का जो ट्रिग्नोमेट्री है तो उसका बहुत सारा कॉन्सेप्ट इसमें दिया गया है और उससे हमें बचते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि क्लास 10th में आप लोगों का उन सब फार्मूला का जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, उन सब फार्मूला के बारे में नहीं बताया गया है। जैसे कि अभी जो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का यूज़ किया गया है। ठीक है, उसका सॉल्व करेंगे, उसका यूज़ करके हम लोग सॉल्व करेंगे। किताब में भी देखोगे कि जो आपका एग्जाम्पल में दिया गया क्वेश्चन, उसमें सॉल्व कैसे किया गया है, उसमें इस तरीके से लिखा गया है। ठीक है, मैं आगे बताता चलता हूँ, नहीं तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन हमें दिया गया है कि 10a + b बराबर √3 है। ठीक है, और हमें एक चीज़ क्या दिया गया है कि 10a - b जो है वो हमारा दिया गया है 1/√3। ठीक है, और ये सब चीज़ें जो लिखी गई है कि a + b जो है वो 0 डिग्री से ज़्यादा है और 90 डिग्री से कम है, ये सब 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सब क्वाड्रेंट का होता है, इस तरह क्वाड्रेंट रहता है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह रहता है ना। चतुर्थांश आप लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति में, तो उन सब चीज़ों से दिया गया है। खैर अभी उतना आप लोगों को नहीं जानना है। ठीक है, किताब में दिया भी नहीं है आप लोगों का क्लास 10th में, और कुछ कुछ था तो उसे इस बार जो रेशनलाइजेशन हुआ है 2022 में शायद, तो बहुत सारा चीज़ को हटा दिया गया है। ठीक है, और ये सब चीज़ तो 11th में ही है। तो फिलहाल हम लोग बात करते हैं कि मतलब मैं इसको बता रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, ये जो हो रहा है ना 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम, यानी कि इससे और इससे फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात किया गया है यहाँ पर। ठीक है, सो इसका मतलब है बेसिकली आप लोग 11th में पढ़ोगे अच्छे से। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में। अब यहाँ पर जैसे कि दिया गया कि एंगल ए बड़ा होना चाहिए बी से और ये बी का मान ज्ञात करना है, तो हम लोग देखेंगे कि हमारा ए का मान बड़ा हो रहा है या बी का हो रहा है, होना चाहिए लेकिन ए का बड़ा। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोगों का जो अभी बुक है जो क्लास 10th का है मैथमेटिक्स, इसमें हम लोगों का एनसीईआरटी में डायरेक्ट क्या कर दिया गया है कि 10 इतना को बराबर इतना भी दिया है ना, तो उसमें डायरेक्ट लिख दिया है कि a + b बराबर √3। वही किया, आप लोग एग्जाम्पल में एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, a + b बराबर मतलब सॉरी, a + b बराबर √3 नहीं है, डायरेक्ट जो एंगल इसका हो रहा है वो एंगल दे दिया है। ठीक है, अब क्या एंगल है, जैसे कि इसका 60 डिग्री दे दिया है, मतलब 10 का जो है ना, तो यहाँ 10 में एक 1/√3 कितना हो रहा है, 30 डिग्री में होता है। तो यहाँ डायरेक्ट a - b बराबर 30 डिग्री, और वहाँ पे पूछा भी है कि क्यों, ब्रैकेट में पूछता है ना कि एग्जाम्पल्स में कि ये क्यों हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 11th क्लास के हिसाब से इसको सॉल्व करवा देता हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग इस तरह भी बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। कॉन्सेप्ट हम लोग सही लगा रहे हैं ना, फॉर्मूला सही लगा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, 11th क्लास के हिसाब से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों का जो 10th क्लास में है वो भी इसी तरीके से सॉल्व किया है, लेकिन स्टेप को चुराया है। ठीक है, वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में नहीं बताया है ना, इसलिए उस स्टेप को वो लोग हाइड कर दिया है, लेकिन मैं तो बता दूंगा यार। तो देखो, क्योंकि कैसे हुआ है वो आप लोगों को समझना है ना, कि a + b बराबर 60 डिग्री कैसे आया, वो मैं बता दूंगा। तो जैसे कि सॉल्व करते हैं, ज़्यादा बकबक नहीं करते हैं यार, समझ में आ गया होगा, मैं समझाने के लिए इतना बोलता हूँ। ठीक है, तो देखिए, मेरा मतलब ये है कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए। मेरा वीडियो कोई देखे या ना देखे मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो देखे उसे समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर है 10a + b बराबर √3, तो हम लोग क्या करेंगे, एंगल को यहीं रखेंगे, कोई भी हो, जैसे कि टेन है, कोट है, कोसेक, सेक, साइन, कुछ भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एंगल को यहाँ रखेंगे। ठीक है, यानी a + b को हम लोग यहाँ रखेंगे, और इधर जो टेन रहता है ना, या फिर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहता है, त्रिकोणमिति जो फलन होते हैं, उसको हम लोग इधर शिफ्ट करेंगे इक्वल टू के राइट साइड, या फिर इधर से इधर भी ला सकते हैं। ठीक है, इधर रहेगा तो यहाँ पर 10 है ना, तो यहाँ पर 10 आएगा तो क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स हो जाता है, 10 इनवर्स इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर ब्रैकेट में हो जाता है √3। अब इसका मतलब क्या है वो अब देखिए, a + b हम लोग यहाँ करेंगे बराबर, अब 10 इनवर्स जो ऐसा हो जाता है ना, 10 इनवर्स, तो यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पर एक फार्मूला होता है, लेकिन मैं उतना आप लोगों को बताऊँगा नहीं, क्योंकि ज़्यादा फिर झमेला हो जाएगा।
एक और फॉर्मूला आ जाएगा फिर इसके बीच में, जो कि इसमें दिया ही नहीं है। तो अपन लोग क्या करेंगे, टेन इन्वर्स इतना लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे कि टेन कितना का वैल्यू √3 होता है, ठीक है। अब इस स्टेप को मैं नहीं बताता हूँ, ये बेसिकली एक फार्मूला होता है, मैं आप लोगों को साइड में बता देता हूँ, ठीक है। देखो क्या फार्मूला होता है, जैसे कि टेन इन्वर्स टेन, ये कितना है 60 डिग्री है ना, तो 60 डिग्री हम लोग ऐसा लिखेंगे, मतलब इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। ये एक फार्मूला है कि टेन इन्वर्स टेन थीटा बराबर क्या होता है, जो वैल्यू आता है उसका थीटा का वो चीज़, जैसे कि 60 डिग्री का होता है ना √3, तो वो चीज़ यहाँ लिखा गया है। तो टेन टेन कट जाता, मतलब कटता नहीं है, मतलब कुछ अलग ही चीज़ होता है, वो फार्मूला है। तो 60 डिग्री का वैल्यू बेसिकली यहाँ पर लिखा गया है। तो हम लोग ये यहाँ पर क्या करेंगे कि टेन इन्वर्स √3 जो है वो किसका वैल्यू है, टेन में ही, किसका वैल्यू टेन में ही देखना है, ठीक है, साइन कोस में नहीं, टेन में ही। तो 60 डिग्री का हो रहा है ना, तो हम लोग यहाँ पर सीधा लिखेंगे 60 डिग्री। इस तरीके से आया। तो हम लोगों का किताब जो है, आप लोगों का क्लास 10th में इसी स्टेप को हाइड किया गया है, छुपाया गया है, ठीक है। आशा करते हैं ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया। ये हमारा एक इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब इसको भी एक इक्वेशन बनाते हैं दूसरा को। तो यहाँ पर क्या करेंगे, a माइनस बी लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, टेन इन्वर्स करेंगे 1/√3 को, ठीक है, ऐसे। अब डायरेक्ट हम लोग टेन इन्वर्स 1/√3, तो टेन में 1/√3 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो 30 डिग्री का वैल्यू होता है कि नहीं, 30 डिग्री का होता है। टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। a माइनस बी हम लोग लिखेंगे, ये सारा वैल्यू आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो दो हमारा इक्वेशन मिल गया। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 या फिर 1 में 2 घटाने से, सीधा लिख दीजिए 2, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग इसको घटाने ही वाले हैं, ठीक है। 1 में 2 घटाने से हमें क्या प्राप्त हुआ, तो जैसे हम लोग लिखेंगे कि a प्लस बी बराबर 60 है, और यहाँ पर a माइनस बी बराबर 30 डिग्री है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखिए प्लस माइनस है, हम लोग इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो एक कट जाएगा, मतलब घट जाएगा, और ये 2a हो जाएगा, ठीक है। 2a हो जाएगा बराबर 6 3 9, 90 हो जाएगा। अभी a बराबर कितना होगा, 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो a का मान हमारा निकल गया। अब हमें ये देखना है कि a का मान b से कम है या ज़्यादा है, ठीक है। अब b हम लोग निकालेंगे। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि b का, सॉरी, यहाँ पर लिखेंगे अब लिखेंगे कि a का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रखने पर, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं कि a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण ये हमारा क्या है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है, a का मान हमारा 45 डिग्री है, ठीक है। 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो हमें b बराबर कितना मिल जाएगा, 15 डिग्री मिल जाएगा, ये इधर घटेगा, ठीक है। अब ये भी इधर घटता नहीं है, मैं कितनी बार बताता हूँ कि ये घटता नहीं है, दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं 45 45 माइनस करते हैं, तो इधर वाला 0 हो जाता है और इधर वाला 45 घट जाता है 60 में, ठीक है। तो 15 बचता है। तो जैसा कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 45 डिग्री हमारा ए का है और बी का 15 डिग्री, यानी कि ए ज़्यादा है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया। हम लोग एक लाइन इसमें लिख सकते हैं कि अतः ए का मान बी से बड़ा है, ज़्यादा है, ये सब लिख सकते हैं, ठीक है। बेसिकली इतना ही आप लोगों का आंसर है। आशा करते समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें वो बताया गया है, पूछा गया है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है और कौन असत्य है, और कारण के साथ बताना है, ठीक है। तो कारण के साथ हम बताएंगे आपको। तो पहला क्वेश्चन इसमें हमारा इस तरह का है, क्या दिया गया है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, तो ये हमारा सत्य है या असत्य है। तो ठीक है, तो पहली बात मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा एंगल होता है, और एक बार बता भी चुका हूँ मैं 8.2 का क्वेश्चन नंबर जब 2 सॉल्व कर रहे थे उस समय मैंने बताया था कि साइन ए प्लस बी यदि यहाँ एंगल में है तो साइन ए और साइन बी अलग अलग गुना नहीं कर सकते हैं। ये एक फॉर्मूला है जो आप लोग पढ़ोगे क्लास 11th में। ये मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग बोर हो गए होंगे शायद ये चीज़ सुन सुन के, सॉरी, लेकिन क्या वो करें, अब वहीं का चीज़ है तो मैं इसका फॉर्मूला भी बता देता हूँ एक कदम, ताकि आप लोग आगे रहो आम बच्चों से, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी जो है इसका फॉर्मूला बेसिकली होता क्या है कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। ये इतना बड़ा इसका फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ क्या किया है, एंगल को गुना कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर ये चीज़ क्या है, गलत है।
तो हम लोग यहाँ सीधा लिखेंगे कि ये क्या है, असत्य है, ये वाला असत्य है, स्टेटमेंट ये वाला सत्य है, ठीक है, ये मैंने बताया ये सत्य है, ऊपर वाला ये जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है वो हमारा असत्य है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन हमें बोला गया है कि थीटा में वृद्धि के साथ साइन के मान में वृद्धि होती है, ठीक है। तो थीटा के मान में देखिए, तो दूसरा का सोल्यूशन मैं बता देता हूँ कि थीटा के मान में जब वृद्धि होती है तो साइन थीटा में भी वृद्धि होती है। तो क्या ये सच है? तो हम लोग पहले देखते हैं। बेसिकली साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा क्या होता है, पी बाय एच होता है, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, यानी लंब बाय कर्ण होता है। यानी जहाँ पर लंब बन रहा है वहाँ पर हमारा साइन थीटा का मान आएगा, और जहाँ नहीं बनेगा वहाँ जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो वही केस होता है 0 डिग्री में। 0 डिग्री में क्या होता है, साइन थीटा 0 वैल्यू देता है ना, साइन 0 में 0 डिग्री देता है। साइन 30 डिग्री जाते हैं तो कितना देता है, 1/2 देता है, थोड़ा सा बढ़ा ना। फिर साइन 45 डिग्री जाते हैं, 45 डिग्री में कितना देता है, 1/√2 देता है, ठीक है। ये भी इससे थोड़ा ज़्यादा है कि नहीं। अब है साइन 60 डिग्री, अब कैसे ज़्यादा है देखो, एक है और नीचे क्या होगा, √2 का मान क्या होता है, 1.414 ऐसा कुछ होता है। तो देखो अभी एक को हम लोग भागा दे रहे हैं 1.4 से लगभग, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक को भागा दे रहे हैं 2 से, तो ये बड़ा हो गया ना यार, इससे बड़ा हो गया, ठीक है। इसको भागा दोगे तो कितना आएगा, 0.5 आएगा। तो 0.5 भागा बड़ा है कि 0.99 कुछ शायद आएगा, देख लेना, ठीक है। 60 डिग्री है, मतलब कहने का मतलब है कि इससे ये बढ़ रहा है, ठीक है। अब साइन 60 डिग्री, अब देखो √3/2 आएगा कि नहीं। उसके बाद साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री हमारा कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ 0 है, यहाँ आधा है, यहाँ 0.9 के आसपास है, ठीक है। उससे फिर थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर, अब जैसे कि √3 है तो इसका तो 1.732 ऐसा होता है ना वैल्यू, और भी बढ़ता जाएगा ये, क्योंकि ये क्या है, इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। अब जैसे कि नीचे 2 है, 2 से इसको भाग देंगे तो ये भी कि कुछ 2 सच 2 28, अच्छा 0.9 नहीं आएगा, कुछ कम ही आएगा, या क्योंकि ये 0.9 के आसपास कुछ आ रहा है, ठीक है। हाँ, यानी कि कहने का मतलब ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, सत्य लिखेंगे। दूसरा का हमारा जो ऑप्शन है वो क्या है, सत्य है। अब जैसे कि अब बोल रहा है तीसरा क्वेश्चन में, तीसरा में बोल रहा है थीटा को वृद्धि करेंगे तो कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होगा। ये गलत है। देखो कोस थीटा क्या होता है, b/h होता है, ठीक है, b/h होता है। यानी जब हम लोग एंगल बनाते हैं ऐसा रहता है ना, यहाँ से एंगल बनना शुरू होता है। ये देखो मैं 11th क्लास का चीज़ बता रहा हूँ। जैसे कि जब एंगल धीरे धीरे बनना शुरू होता है, ठीक है, मान लेते हैं इतना दूर गया, ठीक है, 60 डिग्री गया, मान लेते हैं 60 डिग्री हमारा गया है, तो cos 60 डिग्री का क्या होता है, हाफ होता है। यानी यहाँ b है और यहाँ पर हमारा h है, ठीक है। तो ऐसा ही बनता है। ये सब चीज़ें आप लोग 11th क्लास में और अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि cos 60 का मतलब cos 60 तो हाफ होता है, ठीक है, 1/2 होता है। तो इसका वैल्यू क्या होता है, घटता है 0 से, 1 से घटता है, क्योंकि cos 0 डिग्री होता है 1, फिर cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2, मतलब इसका उल्टा होता है, ठीक है, इधर से इधर। तो इधर से इधर जब बढ़ रहा है तो इधर से इधर घटेगा ना यार, तो वही होता है cos थीटा का वैल्यू, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हमारा असत्य हो जाएगा, क्योंकि थीटा के बढ़ने से ये घटता है, cos थीटा घटने लग, थीटा जब बढ़ता है तो cos थीटा घटता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा स्टेटमेंट के हिसाब से। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला गया है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर cos थीटा होता है। तो क्या ये सही है, सही बिल्कुल सही नहीं है क्या, नहीं सही है। साइन थीटा cos थीटा हर समय बराबर होगा, ये कभी बराबर नहीं होगा, ठीक है। मतलब कभी हो सकता है, होगा क्या, और होगा भी। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला गया कि थीटा के सभी मानों पर, ठीक है, सभी मानों पर, कोई एक मान में यदि हो सकता बराबर हो भी जाए, लेकिन सभी मानों पर बराबर तो कोई कीमत पर नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, असत्य हो गया, असत्य। अब क्वेश्चन नंबर हमारा है 5, इसमें बोल रहा है कि ए बराबर हमारा है 0 डिग्री, तो कॉट ए परिभाषित नहीं है,
कॉट ए। अब कॉट ए कितना है, कॉट मतलब कहने का मतलब है कॉट 0 डिग्री कितना होता है, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं ना इन्फिनिटी, तो ये सत्य है, ठीक है, हम लोग इसका वैल्यू जानते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, सत्य हो गया, असत्य नहीं सत्य, ये हमारा सही है, ठीक है। कॉट थीटा जो होता है मतलब जब 0 डिग्री रहता है तो इन्फिनिटी बनता है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस बहुत कम चांस से आने के, ठीक है। कारण का तो कोई नामो निशान नहीं है कि पूछेगा कारण, हालांकि मैंने कारण भी आप लोगों को बताया है, ठीक है। और ये सब जो एंगल वाला चीज़ है ना, ये सब 11th में समझ में आएगा, अभी मैं बता भी दूंगा ना तो बहुत कोई को समझ ही नहीं आएगा, और आप लोग 11th में अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तो हम लोग अब 8.3 का जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगली वीडियोज़ में। और 9th चैप्टर में अभी इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि 8th चैप्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके पहले हम लोग 9th को नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। बहुत सारा जो बेसिक फार्मूला है वो 8th चैप्टर में ही है, तो 8th चैप्टर को हम लोग पहले निपटाएंगे। और मैं आप लोगों से एक बार बोल देता हूँ कि जो भी आप लोगों का क्लास 10th का जो ट्रिग्नोमेट्री है, इससे एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बेशक पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को 10th का जो चैप्टर 8 है मैथमेटिक्स का, ये वाला चैप्टर 8 चैप्टर आप लोगों को पूरा अच्छा से पढ़ना है, ठीक है। मतलब प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, क्योंकि साइन थीटा कोस थीटा बहुत लोगों को दिमाग में घुसता ही नहीं है, तो ये सब चीज़ पहले समझना है आप लोगों को अच्छे से। और ख़ास करके 8.3 जो मैं बताऊंगा वो थोड़ा हार्ड होने वाला है, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिएगा, कुछ हार्ड नहीं लगेगा आप लोगों को, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिएगा, जो भी मैं डेरिवेशंस बताऊंगा शुरुआत में समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप लोग धीरे धीरे समझना है आप लोगों को। तो आशा करते हैं आप लोग समझ रहे हैं और आगे वीडियोज़ को देखेंगे, ठीक है।